क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के हर कोने में शिव की पूजा क्यों होती है? क्यों हर मंदिर की घंटियों में भोलेनाथ का नाम गूंजता है? क्या वजह है कि हर सोमवार को करोड़ों लोग उपवास रखते हैं, जल चढ़ाते हैं? यही राज आज हम जानने वाले हैं। भगवान शिव सिर्फ एक देवता है क्या? नहीं, वो एक विचार है, एक चेतना जो सिर्फ मंदिरों की दीवारों में नहीं, हमारे जीवन की हर धड़कन में है। आज दुनिया योग कर रही है, लेकिन शायद बहुत कम लोग जानते हैं योग की शुरुआत शिव से हुई थी। शिव और पार्वती का प्रेम सिर्फ एक कहानी नहीं, वो इस ब्रह्मांड की सबसे पवित्र ऊर्जा है। और अगर आप सच्चा अध्यात्म ढूंढ रहे हैं तो शिव से बड़ा गुरु आपको कोई नहीं मिलेगा। कला हो, साहित्य हो, साधना हो या मौन, हर जगह शिव ही शिव है। जब मैं छोटी थी तो शिव मेरे लिए बस एक मूर्ति थे। मंदिर में शांत बैठे, त्रिशूल पकड़े हुए, कुछ गूढ़, कुछ डरावने और बिल्कुल चुप। फिर किताबों में पढ़ा, सती की कहानी और दादी की गोद में सुनी कैलाश पर तप करते भोलेनाथ की बातें। धीरे धीरे शिव अब सिर्फ एक मूर्ति नहीं थे, वो मेरी कल्पनाओं के नायक बन गए। और जब जिंदगी की राहें उलझीं, तब पहली बार लगा शिव सिर्फ वो नहीं है, शिव मैं भी हूं। वो बाहर मंदिर में ही नहीं, मेरे भीतर भी है, मेरे हर मौन, हर सवाल में। इस वीडियो में मैं आपको ले चलने वाली हूँ एक ऐसी यात्रा पर जो शुरू होती है बचपन की मासूम आस्था से और पहुँचती है आत्मज्ञान की रोशनी तक। ये सिर्फ शिव की नहीं, मेरी कहानी है और शायद आपकी भी। आप जाने अनजाने में ये जरूर सोचते होंगे कि शिव इतने विरोधाभासी क्यों हैं, या जैसे अंग्रेजी में कहते हैं सो कॉन्ट्रडिक्टरी। आखिर एक ही व्यक्ति में इतने अलग अलग रूप कैसे हो सकते हैं? संहारक भी, सृजनकर्ता भी। जब जब पृथ्वी पर अधर्म फैला, उन्होंने तीसरा नेत्र खोला और पूरे संसार को भस्म कर दिया। लेकिन वही राख नए युग की मिट्टी बन गई। विनाश के भीतर ही सृजन छिपा था। वैरागी भी, गृहस्थ भी। एक तरफ श्मशान में बैठा एक योगी, भस्म से सनातन, गंगा जटाओं में समेटे, ध्यान में लीन। और दूसरी तरफ पार्वती के साथ गहरा प्रेम, बच्चों के साथ एक साधारण लेकिन सुंदर पारिवारिक जीवन। सोचिए, कौन है ये देवता जो अकेले भी संपूर्ण है और परिवार के साथ भी पूर्ण है? मौन भी, तांडव भी। कभी वो मौन है इतने गहरे ध्यान में मानो सृष्टि से कट गए हों, और कभी वो तांडव करते हैं, ऐसा नृत्य जो सृष्टि को हिला देता है। शिव का मौन ब्रह्मांड की गहराई है और उनका तांडव उसकी गति। क्रोध भी, करुणा भी, वो जिन्होंने कामदेव को एक क्षण में भस्म कर दिया, लेकिन वही अपने एक रोते हुए भक्त के लिए सारी सृष्टि का नियम बदल देते हैं। तो क्या शिव विरोधाभास है? नहीं, शिव समरसता है। वो हमें सिखाते हैं कि जीवन में हर भाव, हर रूप को अपनाना पड़ता है। केवल शांत रहना ही समाधान नहीं, जरूरत पड़ने पर तांडव भी जरूरी है। त्याग भी सुंदर है और प्रेम भी। मौन भी पवित्र है और क्रोध भी जब उचित हो तो शिवमय है। शिव हमें सिखाते हैं कि संपूर्णता तब आती है जब हम अपने हर रूप को स्वीकार करते हैं, बिना किसी संकोच के। यही राज आज हम जानने वाले हैं। अब तक हमने शिव के स्वरूपों को जाना, लेकिन अब हम आ रहे हैं इस वीडियो के सबसे खास हिस्से पर, जहां हम जानेंगे कि भारत में इतने शिव मंदिर आखिर बने कैसे। शिव एक ही देवता, फिर भी हर कोने में
अलग रूप, अलग कथा, अलग अनुभव। इसे समझने के लिए मैं आपको सुनाने जा रही हूं 2 कहानियां। शिव और सती की कहानी। प्यार की वो पहली लौ जिसने अनंत काल तक भक्तों के हृदय में आस्था का दीप जलाया। जब दक्ष ने सती का अपमान किया तो सती ने स्वयं को अग्नि को समर्पित कर दिया और शिव एक शांत योगी से भयंकर रुद्र में बदल गए। शोक और प्रेम का ऐसा संगम जिसने हिमालय की घाटियों में नंदी की पहली हुंकार को जन्म दिया। लेकिन प्रेम अमर था। सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया और इस बार वो शिव को संसार में लाने आई। पार्वती ने वर्षों तक तपस्या की, बर्फ की घाटियों में बैठी, तब जाकर शिव जागे और सृष्टि को उसका संतुलन मिला। यह सिर्फ एक विवाह नहीं था, यह योग और भोग, तप और प्रेम, वैराग्य और गृहस्थ के मिलन की कहानी थी। इन कहानियों से जन्म हुआ भारतीय मंदिर स्थापत्य के चमत्कारों का। हर मूर्ति में, हर पत्थर में शिव की कोई कथा, कोई तांडव, कोई ध्यान छिपा है। कभी एक गुफा में ध्यान मग्न शिव, तो कभी एक भव्य मंदिर के केंद्र में शिवलिंग। क्या आपने एलोरा देखा है? वहां पत्थर को काटकर शिव के लिए पूरा पर्वत ही बना दिया गया। कैलाश मंदिर मानव श्रद्धा और दिव्यता की सबसे महान अभिव्यक्ति है। उत्तर में केदारनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में तर्केश्वर, पश्चिम में सोमनाथ। शिव के मंदिर सिर्फ पूजा के स्थान नहीं है, ये भारत के हृदय की धड़कन है। हर दिशा में शिव विराजते हैं, कभी हिमालय की चोटियों पर तो कभी समुंदर की लहरों के बीच। लेकिन इतना ही नहीं, शिव के 12 ज्योतिर्लिंग भारत की पवित्रता की 12 धड़कनें हैं। हर ज्योतिर्लिंग की अपनी एक कथा है, एक तप, एक चमत्कार और एक भावनात्मक रिश्ता। सोमनाथ से लेकर श्री रामेश्वरम तक, काशी से लेकर केदार तक, हर ज्योतिर्लिंग ये कहता है कि शिव सिर्फ किसी एक जगह नहीं है, वो संपूर्ण भारत में व्याप्त चेतना है। नटराज की मूर्ति को देखिए, उसमें ब्रह्मांड की पूरी गति छिपी है। अर्धनारीश्वर में देखिए, स्त्री और पुरुष का दिव्य संतुलन। हर मूर्ति, हर प्रतिमा हमें सिर्फ दर्शन नहीं देती, बल्कि बताती है कि शिव कोई रूप नहीं, बल्कि एक अनुभूति है। लेकिन शिव सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं है। उनकी ऊर्जा, उनकी चेतना एक दर्शन बन गई, जिसे कहते हैं शैववाद। हर मूर्ति के पीछे, हर कथा के भीतर एक गहरा विचार छिपा था कि शिव को केवल पूजा नहीं जाता, बल्कि जिया जाता है। यही है शैव दर्शन की शुरुआत। अब तक हमने शिव को देखा, कहानी में, मंदिरों में, मूर्तियों में। अब वक्त है शिव को महसूस करने का। शैव परंपरा बताती है कि शिव बाहर नहीं, हमारे भीतर बसते हैं। शिव का नाम लेते लेते हमने हजारों मंदिर बना दिए, पर असली शिव तो तब जागते हैं जब भीतर मौन उतरता है। शैव दर्शन उसी मौन की खोज है। आप सोच रहे होंगे, इतने रूप, इतनी कथाएं, पर इन सबका सार क्या है? वो सार छुपा है शैव मत में, जहां शिव कोई देवता नहीं, बल्कि एक अनुभव बन जाते हैं।